हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका आप सभी लोगों का वर्क नाइट यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नए सीरीज की किसकी एनसीईआरटी के क्लास 10th मैथमेटिक्स की। ठीक है, हम लोग सबसे पहले सारे चैप्टर्स की थ्योरी देखेंगे, उसके बाद उनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दी जाए कि आपको बुक तक छूने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन यदि आपको तब भी बुक पढ़ने का मन है तो ज़रूर आप यू आर गुड टू गो। ऑलराइट, आपको बुक भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी चैप्टर 1 में, जिसका नाम है रियल नंबर्स। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग पॉइंट्स में समझते हैं। तो हम लोग का सबसे पहला पॉइंट है रियल नंबर्स के बारे में, कि ये रियल नंबर्स क्या होते हैं ना। तो इसका हेडिंग डाल देते हैं। तो अगर क्विक रिकैप करें जो आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है, अगर भूल भी गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रियल नंबर्स, जैसे हम लोग ए को एक रियल नंबर बनाते हैं, तो कोई भी ए रियल नंबर तब होगा जब उसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव होगा। ट्रू, करेक्ट। जैसे हम लोग 0.6 लें या 1.2 लें या √3 लें या 36 लें या इनफैक्ट -0.365421 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे। क्यों? क्योंकि इनका स्क्वायर नॉन नेगेटिव होगा। ठीक है, 0.6 का स्क्वायर होगा 0.36 जो कि पॉजिटिव है। 1.2 का स्क्वायर होगा 1.44 जो कि पॉजिटिव है। √3 का स्क्वायर 3, 36 का स्क्वायर होगा 36 इंटू 36 जो भी हो, ये होगा जो भी नंबर आता है डॉट डॉट। और 0.-0.3654 जिसका भी स्क्वायर अगेन एक पॉजिटिव नंबर होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो एक जीरो, जीरो भी एक्चुअली एक रियल नंबर है क्योंकि जीरो का स्क्वायर होता है जीरो, जो कि है एक नॉन नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर्स वैसे नंबर हैं जिनका स्क्वायर होता है नॉन नेगेटिव। ऑलराइट, आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट की तरफ। तो सेकेंड पॉइंट हम लोग का है वो एक इंपॉर्टेंट है, वो होता है यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम क्या बोलता है? ठीक है, तो यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम कुछ नहीं है, इस सिंपल एक लॉन्ग डिवीजन मेथड है। ठीक है, दोनों एग्जैक्टली सेम टू सेम चीज है। क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। वो होता है कि अगर एक नंबर ए है, उसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं किसी बी नंबर से सच दैट उसका रिमाइंडर आ रहा है, तो वो ऑलवेज लेस देन बी होगा। इसका क्या मतलब हम लोग तुरंत एग्जाम्पल की तरफ से समझेंगे। ठीक है, अगेन हम स्टेटमेंट रिपीट करते हैं। अगर कोई नंबर ए है, उसको हम लोग बी से डिवाइड करते हैं तो उसका समथिंग क्वोशिएंट और समथिंग रिमाइंडर आएगा। तो उसका जो रिमाइंडर होगा आर, वो हमेशा डिवीजर के से छोटा होगा। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, से ए का वैल्यू ले लिया 20 और बी का वैल्यू ले लिया 3। ठीक है, तो अगर हम लोग 20 को 3 से डिवाइड करें तो वो होगा 3 6 जा 18 और इधर आएगा रिमाइंडर में 2। यानी ये हम लोग का हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया 2 इज इक्वल टू आर। तो हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि आर का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू है 3। तो हम लोग क्या गौर किए कि आर इज लेस देन बी, दैट इज 2 इज लेस देन 3, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम सही है। तो ये सिंपली क्या है, एक नॉन लॉन्ग डिवीजन मेथड है। एक ही, दोनों के एक ही नाम है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं साइनोनिम्स या समानार्थक शब्द, एक ही चीज है एक तरह से। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ही लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। ऑलराइट, तो हम लोग का जो थर्ड पॉइंट है वो आज के दिन का हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वो होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग जल्दी से डबल स्टार लगा देते हैं। इसका स्टेटमेंट है जो आपको याद करना होगा। ठीक है, वो क्या स्टेटमेंट है अभी तुरंत देखिए। वो बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर
can be represented as a product, या say as a unique product, unique product of primes, primes। ठीक है, ये है इसका स्टेटमेंट जो कि आप लोग को याद कर लेना है। ये 10th बोर्ड्स लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल एग्जाम में भी आ सकता है। इसका एप्लीकेशन और इसका डेफिनेशन क्या है, ये जो स्टेटमेंट है इसको आप लोग को बाय हार्ट याद कर लेना है। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, वर्क लाइफ चैनल इसीलिए है, आप लोग को समझाने के लिए और हम लोग को डिस्कशन करने के लिए। ठीक है, तो बोलते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जैसे हम लोग कोई भी कंपोजिट नंबर क्या होता है हम लोग देख लेते हैं, हम लोग प्राइम और कंपोजिट। जैसे हम लोग 2 को लिखते हैं, 2 क्या है, 2 का है प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग लिखें, अगर हम लोग उसका वो लिखें एक तरह से 2 को हम लोग लिखें, अगर हम इन लोग क्या बात कर रहे हैं, प्राइम्स और कंपोजिट नंबर सी। ठीक है, तो जैसे हम लोग 2 की बात करें तो 2 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, वो होते हैं 1 और 2 इटसेल्फ। ठीक है, 3 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 और 3, है ना। और 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं जो एक नंबर को आराम से डिवाइड कर दिया, यानी परफेक्टली डिवाइड कर दे। 1 इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4। दैट इज 2 और 3 प्राइम नंबर्स है, लेकिन जो 4 है वो एक कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों, 2 और 3 प्राइम है और 4 एक कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर होता है उसका वो नंबर और 1 ऑलवेज फैक्टर होता है। तो अगर इन दोनों को छोड़ के कोई भी एक्स्ट्रा नंबर आ जाए तो वो हो जाएगा कॉम्पोजिट नंबर। जैसे 4 का फैक्टर्स होगा 1 और 4 तो होगा ही नंबर, एंड 1 एंड द नंबर इटसेल्फ तो उसका फैक्टर होगा ही, साथ में एक एक्स्ट्रा नंबर है वो उसको कॉम्पोजिट बनाता है। जैसे हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं 10, 10 हो जाएगा, इसको कौन कौन परफेक्टली डिवाइड करेगा, 1 2 2 5 10 5 और 10। तो गिवन नंबर और 1 और गिवन नंबर तो इसका फैक्टर है ही, साथ में 2 और 5 भी है। इसका मतलब ये एक कौन सा नंबर है, यस आप सही हैं, वो है कॉम्पोजिट नंबर। तो हम लोग का फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक बोलता है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी अगर हम लोग सिंपल बोले नेक्स्ट पेज में, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं 20, 20 क्या होगा, 2 इंटू 10 दैट इज 2, 10 या 20 यानी 10, यानी 2 को 10 को लोग को वापस लिख सकते हैं 2 इंटू 5, दैट इज 20 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। बस यही इसका फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक का मतलब है। प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर ही देना है, लेकिन वो एक हर नंबर का एक यूनिक होगा। ठीक है, मतलब एक ऐसा होगा जो सिर्फ उसी नंबर के पास एग्जिस्ट करता है। जैसे हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में ले लें, से एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 में हम लोग ले लें 30, तो 30 का होता है 6 5 30 होता है, यानी 2 3 जा 6 इंटू 5, यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये, और ये हमेशा यूनिक है, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5 जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा और किसी नंबर का नहीं होगा दुनिया में। ठीक है, अगर हम एक और एग्जांपल ले लें से 60, तो होगा 2 इंटू 30 दैट इज 2 इंटू 15, क्योंकि 30 टाइम 2 इंटू 15, और 2 इंटू 2 इंटू 15 लिख सकते हैं 3 इंटू 5। हम लोग इसको फाइनली ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो यही अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अगर हम लोग क्विक रिवाइज करें तो वो होता है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, आपको इसको याद कर लेना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये डेफिनेशन समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत है तो आप लोग जरूर से जरूर अभी वीडियो को पॉज करके फिर से देख सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये वो हम लोग का आज का तीसरा पॉइंट, और हम लोग का फाइनल पॉइंट है आज के थ्योरी का, वो होता है एक रिजल्ट। वो क्या है, रिजल्ट। ठीक है, क्या रिजल्ट है, वो रिजल्ट है कि गिवन है कि अगर से हम लोग के पास 2 नंबर्स हैं ए और बी, ये क्या है, ये एक रियल नंबर है, these two are real numbers, that is इनका स्क्वायर पॉजिटिव है। तो बोलता है कि HCF ऑफ A एंड B इनटू LCM ऑफ A एंड B
वो क्या होगा, a इंटू बी इटसेल्फ। सिर्फ यही है अपना रिजल्ट, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन इस पे हम लोग स्टार लगा देते हैं, डबल स्टार। तो ये अपना आज का रिजल्ट है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर ए और बी दो नंबर्स हैं, दो रियल नंबर्स हैं, तो उनका एचसीएफ कुछ होगा, उनका एलसीएम कुछ होगा। तो उन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्रोडक्ट्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, ठीक है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ठीक है। से हम लोग को एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 एंड 20। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी एग्जांपल्स हैं, और थ्योरी भी उसी का है। तो आप लोग को उस बुक से रेफर करने की आवश्यकता कम पड़ेगी। ऑलराइट, तो हम लोग आते हैं 6 और 20 पे, ठीक है। तो हम लोग का जो स्टेप 1 होता है इन सब क्वेश्चंस के लिए, हमेशा एचसीएफ एलसीएम के लिए, आप लोग क्या कर दीजिए, आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए नंबर्स का, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, वो होता है सिंपली प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, बस दैट्स इट। या इसको अभी हम लोग जस्ट क्या पढ़े, यस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो एग्जैक्टली दोनों सेम चीज है। तो 6 क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3, और अपना 20 क्या होगा, 2 इंटू 10 जो 20, दैट इज 2, 5 जो 10, और इंटू 2 पहले से मल्टीप्लाई। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 3, 20 का 2 2 5, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2, ठीक है। लेट्स से इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन ए। क्वेश्चन ए, ठीक है। हम लोग आते हैं इसके एलसीएम पर, ठीक है। एलसीएम ऑफ 620, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग ट्रिक बना लेते हैं, ठीक है। जब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, आप लोग को मोस्ट ऑफ लोगों को पता होगा, नहीं भी पता है तो लोग तुरंत देख लीजिए। आपको क्या करना है, 6 और 20 को इस फॉर्मेट में, एक टेबल के फॉर्मेट में लिख लेना है, और इनका जो भी जिस नंबर से भी ये डिवाइड हो सकते हैं उनसे आपको ये डिवाइड कर देना है, ठीक है। जैसे हम लोग को क्या दिख रहा है कि 6 और 20 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो 2 3 से 6 कर दिया, और 2 10 से 20 कर दिया। तो अब देख रहे हैं कि ये 3 और 10 जो है ये किसी नंबर से अब डिवाइड नहीं हो सकता है, एक्सक्लूडिंग 1, 1 के खिलाफ, 1 के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6 और 20 का 2 इंटू 3 इंटू 10, दैट इज 2 3 जा 6, 10 जा 60। तो एलसीएम हो जाएगा 60। ये होगा इक्वेशन नंबर बी, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि एचसीएफ था 6 और 20 का 2, और एलसीएम था 60, ठीक है। इसको हम लोग एक पेज में लिख लेते हैं कि एचसीएफ हम लोग के पास नंबर्स है 6 और 20, है ना। एचसीएफ हो जाएगा, दिया हुआ है, हम लोग कैसे पता करेंगे, इक्वेशन ए से पता चला 2 है, और एलसीएम ऑफ 6 और 20 है, अभी जस्ट हम लोग देखें वो था 60, है ना। तो हो जाएगा 60। तो ये हो गया एचसीएफ एलसीएम। तो हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम कर देंगे ऑफ 6 एंड 20, ऑफ हो जाएगा कितना, 2 इंटू 60, दैट इज 120, ठीक है। ये वो एक चीज। अब हम लोग क्या करते हैं, 6 और 20 जो हम लोग के पास नंबर था, उस उन्हीं दोनों को, लेट्स से इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, हम लोग क्या करेंगे, ए इंटू बी कर देंगे। तो वो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 20, दैट इज 120। अब आप लोग बताइए दोस्तों कि क्या ये और ये सेम है, बिल्कुल सेम है। यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल होता है ए इंटू बी के। तो हम लोग का रिजल्ट वेरीफाई हो गया। यानी जो हम लोग के पास एचसीएफ है ए बी का, और एलसीएम है ए बी का, वो प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल होता है सीधा ए इंटू बी के। तो यही हम लोग आज देखे और इसे वेरीफाई किए कि एचसीएफ, ये हम लोग का रिजल्ट जो हम लोग के आज के एनसीईआरटी के चैप्टर 1 का रियल नंबर का आज के थ्योरी का क्लास का लास्ट रिजल्ट है, ठीक है। तो अगर हम लोग क्विक रिवाइज करें
तो है कि एनसीईआरटी हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स शुरू किए, हम नया चैप्टर, सारे थ्योरी आपको पहले बताएंगे, उसका न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने का कोशिश करेंगे, हम लोग साथ बनाएंगे। और उसमें हम लोग का पहला टॉपिक आता है रियल नंबर। तो रियल नंबर्स होता है कि ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर नॉन नेगेटिव होता है, यानी वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, एक और हम लोग कुछ एग्जांपल लें, तो उससे √-1, ठीक है। ये क्या है, ये रियल नंबर है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि √-1 का स्क्वायर होता है -1, जो कि एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये रियल नंबर नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अभी नहीं पढ़ना है वो, ऑलराइट। तो हम लोग का आज सेकेंड चीज है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। वो सिंपली कुछ नहीं होता है, वो होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, एक ही चीज है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड, a डिवाइडेड बाय b का रिमाइंडर होगा r, जो कि होगा b से छोटा, ठीक है। हम लोग का जो इंपॉर्टेंट आज का है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो था FTOA यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे पिछला वाला अपना यूक्लिड वाला था लॉन्ग डिवीजन, उसी तरह से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट इज एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। बहुत आसान डेफिनेशन, आप लोग इसको याद कर लें। जिसको हम लोग ने वेरिफिकेशन देखा और फाइनल रिजल्ट देखा कि ए और बी अगर रियल नंबर्स हैं तो उनके एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट गिवन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ऑलराइट, एग्जांपल के साथ हम लोग ने चेक किया और उसे सही मान दिखाया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। हम लोग का पहला पार्ट आज यही समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें, और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।